दोस्तों 12 वोल्ट एडेप्टर खराब हो जाए तो उसे कैसे ठीक करें। आपके पास कोई भी एडेप्टर हो, आप सेम तरीका से उसे चेक करके ठीक कर सकते हो। 12 वोल्ट एडेप्टर को कैसे ठीक करते हैं, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। कि जब भी कोई भी सर्किट को आप रिपेयर करते हो ना, तो सीरीज बोर्ड से ही आप चेक कीजिएगा। ये एडेप्टर 12 वोल्ट 2 एम्पियर है। पहले आपको हम कन्फर्म दिखा देते हैं। 12 वोल्ट 2 एम्पियर यहाँ पे कन्फर्म लिखा हुआ है। अब इसको ठीक करने से पहले आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये एडेप्टर में लाइट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेन एक्सटेंशन बोर्ड लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इसमें 220 वोल्ट सप्लाई इंडिकेटर जल रही है। अब इसके सॉकेट में इस एडेप्टर को पहले लगा देते हैं। जैसे लगाएंगे ना, तो यहाँ पे एक रेड कलर की इंडिकेटर जलता है जो अभी नहीं जल रहा है। चलिए दूसरे सॉकेट में इसको लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ दूसरे सॉकेट में भी लगा दिए, फिर भी इंडिकेटर इसमें नहीं जल रहा है। ये एडेप्टर खराब है, तो इसको कैसे ठीक करना है हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। अब इसके पिन में सप्लाई आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेंगे। कोई भी मल्टीमीटर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये पीले कलर की मल्टीमीटर लिए हैं। अब यहाँ 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेते हैं। डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये एडेप्टर 12 वोल्ट डीसी आउटपुट करता है। तो यहाँ पे ऊपर वाला पे ब्लैक प्रोब को और अंदर रहता है प्लस की, तो रेड प्रोब को लगाते हैं। तो अभी मल्टीमीटर में देखिएगा 0 वोल्ट शो कर रहा है, यानी ये एडेप्टर एक भी वोल्ट आउटपुट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले चलिए इसको यहाँ से निकाल कर खोल कर देखेंगे। तो इसको खोलने के लिए इसमें देखिएगा तो शायद कोई भी स्क्रू नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार की एडेप्टर के अंदर में कोई स्क्रू नहीं मिलता है। लेकिन इसको खोलने की जगह मिल जाती है, ये चिपकाया हुआ नहीं रहता है। यहाँ पे देखिएगा कट की निशान आपको चारों तरफ से देखने को मिलेगा। उलट कर भी देखिएगा तो यहाँ भी कट की निशान देखने को मिलेगा। तो इसी कट के निशान में कोई भी पतला चीज लीजिएगा, चाहे आप स्क्रू ड्राइवर पेचकस ले सकते हो। ये आपके पास जो भी टूल हो इसमें लगाकर आराम से थोड़ा सा हटाइएगा ना, देखिएगा इस तरह हटाइएगा तो ये हट जाएगा। ध्यान से इसमें लगाकर इस तरह हटाइएगा ना बाहर की साइड, तो ये लॉक लगाया हुआ रहता है, तो आराम से ये निकल जाएगा। अब इसके अंदर ये सर्किट है, इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले आपको कहाँ पर चेक करना होता है, तो इस सर्किट को आप आराम से पहले बाहर की साइड निकाल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वायर भी छुड़ा लेते हैं और इस सर्किट को बाहर की साइड निकाल दिए। अब पहले आपको कहाँ पे चेक करना होगा, यहाँ पे देखिएगा 220 वोल्ट इनपुट होता है इस दो पिन पे। तो इसके अंदर से दो वायर जोड़कर इस सर्किट बोर्ड पर लगाया हुआ रहता है। तो पहले आपको इस वायर को चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि वायर भी छोड़ देता है, तो भी ये एडेप्टर काम करना बंद कर देता है। तो वायर तो ठीक है। इसके बाद में इसमें देखिएगा तो इसके बगल में फ्यूज रेजिस्टेंस लगाया हुआ रहता है, एमओ भी लगाया हुआ रहता है, रेक्टिफायर आईसी लगाया हुआ रहता है। तो सबसे ज्यादा फ्यूज रेजिस्टेंस ही खराब होता है। तो पहले आपको यहाँ पे इस फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करना है। हम नजदीक से दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये फ्यूज रेजिस्टेंस है, इसमें एक कॉइल लगाया हुआ है, उसके बाद में फ्यूज रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो इस फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो यहाँ पे ये सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो इसके दोनों पॉइंट पे चेक करना है। एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। तो आप मल्टीमीटर लीजिएगा, जो भी आपके पास मल्टीमीटर हो, और इसको बजर मोड यानी डायोड मोड पे सेट कीजिएगा। यहाँ पे आप मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसको चेक कीजिएगा। तो चलिए आपके सामने हम दिखाना चाहेंगे। मल्टीमीटर को यहाँ क्लियर रख देते हैं ताकि आपको भी देखने को मिले। उसके बाद में ये दोनों पॉइंट पर चेक करना है जिसपे ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगा है। तो इस पे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, तो कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को टच करके देखिएगा, तो इसमें तो कंटिन्यूटी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस दोनों पॉइंट पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो ज्यादातर इस प्रकार की एडेप्टर में फ्यूज ही खराब होता है, दूसरा कंपोनेंट कम ही खराब होता है। तो यहाँ तो हम चेक कर लिए, तो इसमें फ्यूज रेजिस्टेंस खराब है। तो इस फ्यूज रेजिस्टेंस को आप निकाल कर भी चेक कर सकते हो। तो चलिए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस फ्यूज रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आपके पास एक सोल्डिंग आयरन होना चाहिए। तो सोल्डिंग आयरन से आराम से इसको निकाल लीजिएगा। अब यही फ्यूज रेजिस्टेंस इसमें लगाया हुआ है और एक छोटा सा कॉइल इसमें जोड़ा हुआ है, जो आप यहाँ पे क्लियर देख पाओगे। अब इसको पहले चेक कर लेना है कि हो सकता है कोई एक खराब होगा दोनों में। तो अगर एक से भी काम चल जाएगा, तो यहाँ पे ये कॉइल जो है ना रेड कलर की, इसको भी चेक कर लेते हैं।
तो ये कंटिन्यूटी तो मिल रहा है इसमें, ये बिल्कुल ओके बता रहा है। अब दूसरा यहाँ पे ये फ्यूज रेजिस्टेंस जो है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी बता रहा है 6 ओम के करीब में। तो दोनों जब ठीक है, फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कोई और कंपोनेंट खराब होगा। चलिए दोनों का एक के साथ में चेक करते हैं, क्योंकि ये सीरीज में लगा है। तो दोनों को एक साथ में चेक कर रहे हैं। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 7-8 ओम के करीब में इसका वैल्यू मिल रहा है, फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। लेकिन यहाँ दोनों पॉइंट पे जब हम इसको चेक कर रहे थे तो कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा था। आखिर क्यों? तो हो सकता है कि इसमें ध्यान से देखिएगा ना, इस रेजिस्टेंस को हम क्लियर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे तो इसका पिन है ना, देखिएगा ये टूट गया है। इधर जो सोल्डिंग किया हुआ था ना, यहाँ से नीचे से टूट गया है, क्योंकि इस बोर्ड में जो सोल्डिंग यहाँ पे किया था तो यहीं से टूटा हुआ, इसलिए इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था। हो सकता है आप जो एडेप्टर रिपेयर कर रहे हो उसमें ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है, तो भी सेम प्रॉब्लम मिलता है। तो चलिए पहले इसको सोल्डिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह पहले सेट था उसी तरह इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। इस फ्यूज रेजिस्टेंस को फिर से दोबारा यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। ध्यान से देखिएगा, इस रेजिस्टेंस की जो दूसरी लेग था ना, टूटकर छोटा हो गया था, तो ये सोल्डिंग इस पे नहीं हो रहा था। तो इसमें देखिएगा एक जंपर हमने लगा दिया है, एक छोटा सा तार जोड़कर डायरेक्ट इस साइड जोड़ दिए हैं। तो ये प्रॉपर यहाँ पे अब सोल्डिंग हो गया। अगर आपके पास इस प्रकार की फ्यूज रेजिस्टेंस नया है तो आप नया लगा सकते हो। अगर जंपर आप नहीं लगाना चाहते हो तो चलिए इसको अब दोबारा फिर से अब चेक कर लेते हैं, ताकि फ्यूजे से हमको पहले प्रॉब्लम निकल गया। अगर इतना ठीक करने के बाद में इसमें सप्लाई अगर नहीं आता है तो आगे क्या फॉल्ट आती है, इसको भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो इसको चलिए यहाँ मेन बोर्ड से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लगाए ना, तो इसमें देखिएगा इंडिकेटर शो होने लगा, यहाँ पे क्लियर आप देख पाइएगा। इसमें दो इंडिकेटर दिया है, ये रेड कलर का दिया है और ये ग्रीन कलर का दिया है। दोनों इंडिकेटर इसमें जल रही है। लेकिन जब कोई भी चार्जर वगैरह कोई भी एडेप्टर आप रिपेयर करते हो ना, तो ये बोर्ड जो लीजिएगा ना, मेन बोर्ड से आप इसको नहीं चेक कीजिएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि मेन बोर्ड में हम चेक कर रहे हैं, लेकिन ये मेन बोर्ड नहीं है, ये सीरीज बोर्ड से हम कनेक्शन करके लाए हैं, ताकि जब भी इसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो मेरा सीरीज जलने लगेगा। नहीं तो मेन बोर्ड से आप कनेक्ट कीजिएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो हो सकता है आगे तक भी आपका वायर जल सकता है, फ्यूज भी उड़ सकता है। तो इतना ध्यान जरूर रखिए, जब भी कोई भी सर्किट को आप रिपेयर करते हो ना, तो सीरीज बोर्ड से ही आप चेक कीजिएगा। चलिए इसमें हम सप्लाई चेक कर लेते हैं, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो इसमें तो लाइट आ गया। अब यहाँ पे मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट करते हैं और इसमें सप्लाई चेक करते हैं कि कितने वोल्ट मिल रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो पता चलेगा। अब मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 12.19 वोल्ट मिल रहा है, यानी 12 वोल्ट का एडेप्टर है, 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और चलिए एक हम LED जलाकर 12 वोल्ट का दिखा दे। ये 12 वोल्ट का LED है, आप तो जानते ही हैं। अब चलिए इससे चेक करके देख लेते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्लियर इसमें लाइट आ रहा है। तो इसको हमने ठीक करके आपको दिखा दिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।